नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव गुप्ता है और सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर विषय। साथ में पीएटी, आईसीआर और जेट की भी अपन तैयारी करेंगे। क्या होता है, बहुत से लड़के क्या करते हैं कि पीएटी की तैयारी अलग से करते हैं, 12 पढ़ते जाएंगे, 12th पढ़ते जाएंगे और फिर पीएटी की तैयारी अलग कोचिंग करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों चीजें अपन साथ में चलेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन जिसे अपन बोलते हैं। आज से शुरुआत अपन उससे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझ लें कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, एग्रीकल्चर है क्या, अपन कृषि किसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कल्चर ऐसे लिखते हैं, एग्रीकल्चर। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें आएगा एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है, एग्री या एगर का मतलब होता है भूमि या लैंड, भूमि या लैंड। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब खेती करना। क्या बोलते हैं, खेती करना। क्या बोलते हैं, खेती करना। भूमि या लैंड का मतलब होता है, इसकी सीधी परिभाषा है भूमि पर खेती करना। एग्रीकल्चर मतलब क्या है, भूमि पर खेती करना। अकेला एग्रीकल्चर अपन भूमि पर खेती करना ही नहीं मानेंगे, इसके साथ साथ अपन पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो परिभाषा होगी, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि बोलते हैं। मानव की आवश्यकता क्या क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो इन सब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। एग्रीकल्चर का समझ में आ गया। अब इसको एग्रीकल्चर जो शब्द है अपन उसको समझेंगे किस भाषा का शब्द है। पीएटी की तैयारी, पीएटी के जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये कैसे समझेंगे कि लैटिन भाषा क्यों है, जिस भी नाम के पीछे कल्चर लगा हो, क्या लगा हो, कल्चर लगा हो, जिस भी नाम के पीछे क्या लगा हो, कल्चर, वो क्या हो जाएगा, लैटिन शब्द। अब तुम देखते होगे बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या हो जाता है, बायोलॉजी में क्या हो जाता है, लास्ट में क्या लगा है, लॉजी, लॉजी या लोगस, क्या लगा है लास्ट में, लॉजी। तो वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। जिस शब्द के पीछे लॉजी या लोगस लिखा हो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब अपन इसमें सबसे जो सिलेबस है आपका 12th का पशुपालन का, उसमें सबसे पहला चैप्टर है सिंचाई एवं जल निकास। किसी भी पेड़ पौधे की जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब वो पानी पर्याप्त मात्रा में हो पेड़ पौधा अच्छा उन्नति करता है। यदि पानी अधिक मात्रा में हो जाए तो वो पेड़ को नुकसान देने लगता है। कैसे क्या होता है वो अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सिंचाई। सिंचाई का मतलब है किसी भी पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है उसे कहते हैं सिंचाई। परिभाषा तो देखेंगे, पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब अपन ये तो आप समझ में आ गया। इसकी एक परिभाषा और होगी, पेड़ पौधों के बाष्पोत्सर्जन को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जब जल की पूर्ति की जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपन सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब जल निकास क्या है, सिंचाई की परिभाषा आपको समझ में आ गई। आप जो लोग भी लिखना चाह रहे हैं वो साथ में लिखते भी जाएं या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जल निकास क्या है,
जब पेड़ पौधों में आवश्यकता से अधिक जल भरा हो। क्या है जल निकास की परिभाषा? क्या है जल निकास? जल निकास को मतलब बोलेंगे जब पेड़ पौधों में आवश्यकता से अधिक जल भरा हो। ऐसी स्थिति कहां आती है? जहां अधिक मात्रा में पानी बरसता हो, ओलावृष्टि होती हो, उस जगह क्या होता है जल निकास की आवश्यकता अपन लोगों को पड़ती है। आवश्यकता से अधिक जल भरा हो, उसे वैज्ञानिक ढंग से जब बाहर निकालें उसको बोलते हैं जल निकास, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं ड्रेन। ठीक है, अब जल निकास हो गया। सिंचाई, अब जो सिंचाई है, सिंचाई अपने दुनिया में देश में जो जल है उसका 97% जल काय में पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, जो किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं है। सिर्फ 2.4% ही जल कृषि के या अपने पीने के योग्य ही देश में पाया जाता है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि अपने जो दुनिया में जल है कितना जल उपयोगी है, कितना जल अनुपयोगी, ये भी उसमें पीएटी में पूछा जाता है। इसके बाद अपन पूछते हैं शुद्ध सिंचित खेती। शुद्ध सिंचित खेती भारत के अंदर किस राज्य में होती है? शुद्ध सिंचित खेती मतलब शुद्ध जल। शुद्ध जल किस राज्य में, जो शुद्ध जल से खेती की जाती है वो किस राज्य में है? तो वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आएगा उसका आंसर? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अब अपन एक प्रश्न और आता है कभी कभी पीएटी एग्जाम में या आपके इंटर में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सबसे अधिक कुल मतलब सिंचित, कुल सिंचित, ये तो हो गया शुद्ध सिंचित खेती। अब एक अगला क्वेश्चन आता है कुल सिंचित खेती किस राज्य में होती है? कुल सिंचित खेती किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि प्राचीन समय में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन समय में आपने सुना होगा राहत। राहत का मतलब होता है एक ऐसी घूमती है, चेन टाइप की होती है, उसमें लोहे के उसमें घड़ियां बोलते हैं, घड़ियां लगी होती है, वो बैलों के माध्यम से चलता है। वो प्राचीन सिंचाई का साधन है। क्या है? प्राचीन सिंचाई का साधन है। अब क्या होता है, थोड़ी सी मेरी भाई लोगों को राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए माफी चाह रहा हूं, थोड़ा मैं लिखने में ऐसा ही रहता है, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब आप लोगों को मेन मुद्दा रहेगा कि जब जैसे मान लो किसी ये खेत है, क्या है? ये आपका खेत है, इस खेत में ये मान लो आपका पानी भर गया, इसमें ये पेड़े लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पेड़े लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए, पौधा लगे हुए हैं। अब क्या होता है, ज्यादा जल जब भर जाता है तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं वो ज्यादा पानी भरने से क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिस कारण से हाइड्रोजन आयन या H आयन क्या छोड़ने लगते हैं? ये लोग H आयन छोड़ने लगते हैं, जिससे क्या होती है, ये मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। कैसी मृदा हो जाती है? अम्लीय मृदा हो जाती है। कैसी मृदा हो जाती है? अम्लीय मृदा हो जाती है। और जब अम्लीय मृदा होती है तो क्या होती है? अम्लीय मृदा जो होती है तो वो क्या करती है? सड़ने का काम करती है। जब ये अम्लीय मृदा हो जाती है तो ये पेड़े क्या हो जाने लगते हैं? सड़ने लगते हैं। जब ये पेड़े सड़ेंगे तो क्या हो जाता है? पेड़े सूखने लगते हैं। क्या हो जाता है? सूखने लगते हैं। ठीक है, जिस कारण से अपन को इन खेतों का क्या करना पड़ता है? जल निकास करना पड़ता है। अब अपन जल निकास का महत्व यहां पे अपन पढ़ेंगे, जिसे अपन बोलते हैं इंपॉर्टेंस। जल निकास का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा क्या है, मार्क का काम नहीं कर रहा भाई लोगों।
जल निकास का इंपॉर्टेंस क्या महत्व है, क्या इससे क्या महत्व है। अगर मान लो ये खेत है, यदि इस खेत का जल निकास नहीं करेंगे तो क्या इसकी जुताई कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे पहला महत्व है कि भूमि की संरचना में सुधार। भूमि की संरचना में सुधार का मतलब है कि आप जब इसका जल निकास बाहर कर देंगे तभी आप इसकी जुताई वगैरह कर पाएंगे। अब ये क्या रहता है, जब इसके ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो जल क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता। जब ये नीचे नहीं जा पाता है तो क्या रहेगा, जल की कमी होगी। बंद